Good morning, 8th class. Yesterday we start the new chapter, name of the tsunami. After that we see the map of Andaman and Nicobar Island, and we correct the some sentences and improve the all mistakes. Today we start our chapter. This chapter is related of the survival persons of tsunami. So we start the part first of this chapter. These stories are all from the अंडमान एंड निकोबार ऑकपेल्ग्यू। बेटा सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि ऑकपेल्ग्यू जो वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब है कि जो हमारे द्वीप हैं, जो आइसलैंड हैं, इनके आसपास जो सागर फैला हुआ है, जो आइसलैंड के आसपास का जो सागर है उसी को क्या कहा जाता है? ऑकपेल्ग्यू, यानी कि द्वीपों का समूह कहा जाता है। अब आगे देखिए, इसमें सबसे पहले आपका लिखा है दीज स्टोरीज। ये सारी कहानियां जो हैं वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह और वहाँ के आसपास के जो महासागर थे वहाँ उसकी है। ये सारी कहानियां वहीं की है। देखिए आगे, इग्नेशियस वॉज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ कचल। कि देखिए यहाँ कहा है कि इग्नेशियस कचल में, ये एक पर्सन का नाम है। इग्नेशियस जो आपको बताया गया है ये एक पर्सन का नाम है, वो जो कि मैनेजर था। वह पर्सन कौन थे? वह पर्सन मैनेजर थे, मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कचल। कि इग्नेशियस जो थे वह कचल में एक कोऑपरेटिव यानी कि सहकारी समिति के व्यवस्थापक थे। कोऑपरेटिव सोसाइटी मैनेजर यानी कि वह सहकारी समिति के एक व्यवस्थापक थे। His wife woke him up at 6 AM. उनकी पत्नी ने उन्हें, उस दिन की बात है, एक दिन की बात है जब उनकी पत्नी ने, ये वो दिन है जिस दिन भूकंप आया था, उनकी पत्नी ने उन्हें सुबह 6 बजे ही जगा दिया। Because the felt an earthquake, क्योंकि उन्हें अर्थक्वेक फील हो रहा था, यानी उन्हें भूकंप का महसूस हो रहा था। उन्हें महसूस हुआ कि कुछ भूकंप के झटके आए हैं, इसीलिए उन्होंने अपने हस्बैंड को, जो तो इग्नेशियस थे, उन्हें सुबह 6 बजे ही जगा दिया। बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, इग्नेशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड सो दैट इज वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक। जैसे ही इग्नेशियस को जगाया गया तो इग्नेशियस ने जो है सबसे पहले अपनी टेलीविज़न को, जो उनके घर में टेलीविज़न था, जो टीवी था, उसे उन्होंने उतारकर, टेबल पे रखा हुआ था, उसे उतारकर उन्होंने नीचे ज़मीन पर रख दिया ताकि वह टीवी नीचे गिरकर टूट फूट ना जाए। देन द फैमिली रस्ट आउट द हाउस। उसके बाद जो उनकी फैमिली थी वह घर से बाहर की तरफ भागी। जैसा कि एक कॉमन नॉलेज होती है कि अगर भूकंप आ रहा हो तो आपको घर के अंदर नहीं रहना चाहिए, खुले मैदान में आ जाना चाहिए, क्योंकि घर गिर सकता है, कोई सामान गिर सकती है, छत गिर सकती है, आपको चोट लग सकती है। इसीलिए वह जो थे वह अपनी फैमिली के साथ घर से बाहर की तरफ भागे। उनका पूरा परिवार जो था वो घर से बाहर की तरफ भागा। व्हेन द ट्रेमर्स स्टॉप्ड, लेकिन जब ये कंपन रुक गया, ये ट्रेमर्स का मतलब है कंपन, जब ये कंपन रुक गया, दे सॉ ए सी राइजिंग इन द कॉइज एंड कन्फ्यूज़न। अब देखिए यहाँ कहा गया है कि जब ये जो चीज़ थी, ये जो भूकंप का झटके जो थे, जब ये रुक गए तभी वो महसूस करते हैं केओस का मतलब है गड़बड़, कुछ अव्यवस्था, कुछ गड़बड़ महसूस करते हैं कि देखो भूकंप तो रुक चुका था, लेकिन तभी वो देखते हैं कि समुद्र की लहरों में उफान आ चुका था और कुछ गड़बड़ थी। ये असमंजस उन्हें परेशान कर रहा था कि ये क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ी और भ्रम की स्थिति में। 2 of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction। कि देखिए जब ये कंपन रुका तो उन्होंने समुद्र में आते हुए उफान को देखा। गड़बड़ी और भ्रम की जो स्थिति थी उसमें उनके जो 2 बच्चे थे, उन दोनों ने अपने नाना और मामा का हाथ पकड़े
वो विपरीत दिशा की तरफ भागने लगे। देखिए लिखा है मदर्स फादर यानी कि मम्मी के पिताजी नाना जी एंड मदर्स ब्रदर यानी कि मामा, कि वह अपने नाना जी और अपने मामा का हाथ पकड़कर वह अपोजिट साइड में भागने लगते हैं, विपरीत दिशा में भागने लगते हैं। ही नेवर सॉ देम अगेन, उसके बाद उन्हें पुनः दोबारा नहीं देखा गया, उसके बाद उन्हें दोबारा नहीं देखा है। किसने? इग्निशियस ने। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, इस समुद्री उफान में उनकी पत्नी भी बह गई। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु कैम विथ हिम वर सेव्ड, केवल 3 बच्चे जो उनके साथ आए थे वो बच गए। उनका अपना पूरा परिवार जो था इग्निशियस का वो तो बह गया, जो उनकी वाइफ भी बह गई, उनके बच्चे नाना और मामा का जो हाथ पकड़ा हुआ था वह भी अपोजिट डायरेक्शन में भागे, लेकिन दोबारा कभी दिखाई नहीं दिए। लेकिन इग्निशियस के साथ जो और जो 3 बच्चे थे अलग से जो आए थे, उनके साथ ही बाहर आए थे, वह जो है वह बच गए। इससे आगे देखिए, संजीव was a policeman serving in the Kachal Island of the Nicobar group of Iceland, कि देखिए संजीव एक पुलिस वाला था। संजीव जो था वो एक पुलिस वाला था जो निकोबार द्वीप समूह के कचल द्वीप पर नौकरी करता था। जहाँ वो कहाँ जॉब करता था? सर्विंग, जॉब करना, कचल आइसलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइसलैंड, वह निकोबार ग्रुप ऑफ आइसलैंड जो था वहाँ के कचल द्वीप पर जॉब करता था। He somehow managed to save himself, उसने बड़ी मुश्किल से अपने आप को वो बचा पाया। देखिए himself, his wife and his baby daughter from the waves, वह पुलिस वाला जो था वो बड़ी मुश्किल से किसी प्रकार से अपनी पत्नी और अपनी बच्ची को उन लहरों से बचाने में सफल हो गया। उसने अपने आप को भी बचा लिया, अपनी वाइफ को भी बचा लिया था और अपने बच्चे को भी बचा लिया था। बट देन ही हियर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक, लेकिन तभी उसने जो उनका गेस्ट हाउस जो था वहाँ जो काम करते थे, जो किचन में उनके काम किया करते थे जॉन, उनकी पत्नी जब आवाज़ लगा रही थी हेल्प के लिए, सहायता के लिए जब आवाज़ लगा रही थी, जब उन्होंने अपने गेस्ट हाउस कुक की वाइफ की आवाज़ को सुना कि वह हेल्प के लिए आवाज़ कर रही थी, चीख रही थी, देन संजीव जंप्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, तभी संजीव ने जो है पानी में छलांग लगा दी, उसे बचाने के लिए वो पानी में कूद गए। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन वो बच नहीं पाए और वो दोनों ही उस पानी में बह गए। 13 years old Meghna was swept away along with her parents and 77 other people, कि देखिए अब आगे कहा गया है, बताया है कि 13 years की जो मेघना थी, 13 साल की जो मेघना थी, वह अपने माता पिता और उसके अलावा वह भी बह गई और उनके साथ 70 और लोग थे, 70% और थे, वह भी वही उसी समुद्र की लहर में बह गए। सी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी, कि देखिए आगे बताया गया जब वो वहाँ से बहे तो उसके बाद समुद्र में किस प्रकार से बहने के बाद उन्होंने कैसे अपने दिनों को गुजारा। तो यहाँ लिखा है देखिए सी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी होल्डिंग ऑन टू ए वुडन डोर 11 times she saw relief helicopters overhead but they did not see her, कि देखिए यहाँ मेघना की हालात बताए गए हैं कि मेघना ने अपने माता पिता के साथ समुद्र में एक लकड़ी के दरवाजे को पकड़कर तैरते हुए 2 दिन गुजारे थे। वो उसी पर तैरती रही उसको पकड़कर और उसने इस प्रकार से अपने 2 दिन गुजारे थे, उसके अपने 2 दिन वहाँ पर इस प्रकार से गुजारे थे। अब देखिए आगे यहाँ पर लिखा हुआ है सी वॉज ब्राउड टू द शोर बाय ए वाटर, बाय एक सेकेंड देख लेते हैं इसको, बाय द वेव एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द शी शोर इन ए डैश, कि देखिए यहाँ आगे बताया गया है कि वहाँ
11 टाइम्स जो था, 11 टाइम्स 11 बार उसने वहाँ से जो हेलीकॉप्टर्स जो थे रिलीफ राहत के, उसे अपने ऊपर से गुजरते हुए देखा, बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन क्योंकि पर उस तक कोई हेल्प नहीं पहुँच पाई, क्योंकि उन हेलीकॉप्टर्स वालों ने उसे नहीं देखा था। शी वॉज ब्राउट टू द शोर बाय द वेव एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द शी शोर इन द डेज। आगे देखिए, एक लहर के द्वारा वह समुद्र के किनारे तक बड़ी मुश्किल से वो पहुंचे गए। वह समुद्री जो हालात थे, जो समुद्री किनारे थे, वहाँ वो बहुत ही गंदी कंडीशन में मिली थी। इन्हें डैज कि वहाँ पर वो बहुत बुरी तरीके से परेशान थी, पीड़ित हुई स्थिति में मिली थी, कि वह जो थी बदहवासी की हालत होती है। डैज का मतलब होता है कि बहुत गंदी हालत हो चुकी थी, भूखी थी, प्यासी थी, बाल बिखर रहे थे, बहुत बुरी कंडीशन थी, मतलब, और भूखी प्यासी 2 दिन से लगातार पानी में बह रही थी। तो बदहवासी की हालात में वो बड़ी मुश्किल से समुद्र के किनारे तक पहुंची। असलम जावेद वॉज 10 ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट देखिए, अब हमने सबसे पहले इग्निशियस की कहानी पढ़ी, जिसमें उसके बच्चे और वाइफ जो हैं वह सभी बह जाते हैं और उन्हें नहीं देखा गया दोबारा। बाकी जो इग्निशियस थे उनके साथ जो 3 बच्चे थे वो बच जाते हैं। संजीव अपने पूरी फैमिली को लेकर बच चुका था, लेकिन जैसे ही वो अपने कुक की वाइफ की आवाज़ सुनता है तो वो उसे बचाने के लिए पानी में छलांग लगाता है, लेकिन उसके बाद ना तो संजीव अपने आप को बचा पाता है और ना ही वह उस कुक की वाइफ को बचा पाता है। और उसके बाद देखिए 13 इयर्स की जो लड़की है मेघना, वह भी अपने माता पिता के साथ उस पानी में बह जाती है। उसके साथ 70% और बह जाते हैं, लेकिन मेघना जैसे तैसे उस समुद्र में लकड़ी के किनारे दरवाजे को पकड़ते हुए उसने 2 दिन गुजारे थे। और उस समय में कई बार रिलीफ के हेलीकॉप्टर्स उसके ऊपर से गुजरे, लेकिन वह उसे देख नहीं पाए, इसीलिए उसके पास तक कोई हेल्प पहुंच नहीं पाई थी। और उसके बाद वह समुद्री किनारों पर बहुत बुरी बदहवासी की हालत में मिली थी। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं। असलम जावेद वॉज 10 ईयर्स ओल्ड। शी वॉज ए स्टूडेंट कैरमल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड पेट्रोल पंप। कि देखिए, अब अगली बार कहानी जो है वह किसकी है? असलम जावेद की है। कि असलम नहीं है, अलमास है। कि अलमास जावेद 10 साल की थी, 10 ईयर्स की थी। वह जो थी वो पोर्ट ब्लेयर के करमेल कॉन्वेंट की स्टूडेंट थी। वहीं पर उसके जो फादर थे, उनके फादर का एक पेट्रोल पंप था। हर मदर रोहिलाज होम वॉज नॉन कावरी आइसलैंड। उनकी मम्मा का घर जो था, उनकी जो मम्मा थी, उनकी माँ का घर नॉन कवरी द्वीप पर था। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। कि देखिए, यहाँ कहा बता रहे हैं कि उसकी माँ का घर नानकवरी द्वीप पर था। उनका परिवार वहाँ क्रिसमस मनाने के लिए गया हुआ था। उनका फैमिली जो थी पूरी, वो वहाँ क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए गई हुई थी। When the tremors came early in the morning, कि जब ये भूकंप के झटके सुबह सुबह आए, जल्दी सुबह सुबह जब ये भूकंप के झटके आए, that family was sleeping, तब उनका परिवार जो था वो उस समय सो रहा था। अलमास फादर saw the she waves recede, जो अलमास के जो फादर थे उन्होंने जो सी वाटर था, समुद्र के पानी को की इस स्थिति को देखा, यानी कि समुद्र के पानी को इस प्रकार से एकदम से हलचल करते हुए इतनी तेज स्थिति में देखा था। He understood that the water would come rushing back and great force. वो ये बात समझ गए थे, लेकिन वो पानी के हालात को देखकर ही ये समझ गए थे कि जैसे ये पानी पीछे की तरफ हटा है, उससे भी ज़्यादा जो है वो फोर्स के साथ, बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ ये आगे की तरफ फिर से आएगा। He walked everyone up and tried to rush them to a safer place. उसके बाद उन्होंने जल्दी से अपने परिवार के सभी सदस्यों को जगाया। वह उन फैमिली के सब पर्सन जो सो रहे थे उन्होंने जगाया, और वह जल्दी से जल्दी वह उन सभी को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश की। उन्होंने ले जाने की वो कोशिश करने लगे। एज दे रन, लेकिन जैसे ही वो भागे, हर ग्रैंडफादर वॉज हिट ऑन द हेड ऑफ समथिंग एंड ही फेल डाउन। तभी उनके जो ग्रैंडफादर थे, उनके जो दादाजी थे, उनका सर किसी चीज़ से लगा
और वह नीचे गिर गई और वो नीचे गिर पड़े। एंड ही फेल डाउन, और उनके दादाजी जो थे वो नीचे गिर पड़े। हर फादर रस्ट टू हेल्प हिम, उनके पिताजी जो थे, जो अल्मास के जो पिताजी थे, वह अपने फादर की हेल्प के लिए फटाफट से भागे। Then came the first giant wave that swept both them away. तभी देखिए बहुत तेज समुद्र में पानी की लहर बहुत इतनी तेजी से आई कि वह दोनों संभल ही नहीं पाए, और उसके पिताजी और उसके ग्रैंडफादर यानी कि फादर एंड ग्रैंडफादर दोनों को ही वह लहर अपने साथ बहाकर ले गई। Alma's mother and aunt stood clinging to the leaves of coconut tree, calling out to her. अलमास की माँ और उसकी जो मौसी थी, आंट जो थी, मौसी जो थी, वह नारियल के पेड़ के पत्तों को कसकर पकड़े हुए थी। एंड कॉलिंग टू हर, और उसे अपने पास यानी कि अलमास को अपने पास बुला रही थी। द वेव अपरूटेड द ट्री, लेकिन लहर इतनी तेज थी कि लहर ने पेड़ को जड़ के साथ ही उखाड़ दिया। एंड दे टू वर वॉश्ड अवे, और वह पेड़ जैसे ही बहा तो पेड़ के साथ साथ अलमास की मम्मा और उसकी जो मौसी थी वह भी दोनों भी उस पानी के साथ ही बह गई। अलमास सॉ ए लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, तभी अलमास ने एक तैरता हुआ लकड़ी का जो लट्ठा सा था वह देखा। शी क्लाइम्ड ऑन टू इट, वह उस लकड़ी के लट्ठे पर चढ़ गई, बैठ गई। देन शी फेंटेड, और तभी वह उस पानी के इस हालात को देखकर, माता पिता को, अपने दादा को, मौसी को, सबको बहते हुए देखकर वो बेहोश हो गई। व्हेन शी वॉक अप, और जब उसे होश आया, शी वॉज इन, तो वो कहाँ थी? देखिए, शी वॉज इन ए हॉस्पिटल इन कैमोर्ता, कि जब उसे होश आया, जब वह होश में वो आई तो वो कमोर्ता के हॉस्पिटल में थी। कहाँ थी? कैमोर्ता के हॉस्पिटल में थी। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्राउट टू पोर्ट ब्लेयर, उसके बाद उसे वहाँ से पोर्ट ब्लेयर लाया गया था। पहले वो हॉस्पिटल में थी कमोर्ता के, उसके बाद उसे पोर्ट ब्लेयर लाया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विथ एनीवन, जो वो छोटी सी बच्ची इस घटना से इतनी ज़्यादा डर गई थी, इतनी ज़्यादा वह भयभीत हो चुकी थी कि वह इस घटना के बारे में, इस इंसिडेंट के बारे में किसी से कोई बात करना ही नहीं चाहती थी। शी इज़ स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड, कि देखिए यहाँ कहा गया है कि ट्रॉमेटाइज्ड का मतलब होता है सदमे से पीड़ित हो जाना, हताश हो जाना। तो देखिए, शी इज़ स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड, कि वह अभी भी सदमे से बाहर नहीं उबड़ पाई थी, वह अभी भी सदमे में थी, अभी भी बहुत ज़्यादा हताश थी, बहुत ज़्यादा उदास थी। अब यहाँ देखिए आपके कंपैरिजन चेक हैं। कंपैरिजन चेक में आपको बताया गया है कि आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं। इग्नेशियस लॉस्ट हिज वाइफ, 2 चिल्ड्रन, हिज फादर इन लॉ एंड हिज ब्रदर इन लॉ इन द सुनामी, कि क्या इग्नेशियस ने अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने जो फादर इन लॉ यानी अपने ससुर जी जो थे और अपने जो ब्रदर इन लॉ थे, क्या उनको सुनामी में खो दिया था? क्या ये बात सच है? तो हमने अभी अभी पढ़ा कि ये बात बिल्कुल सच है। आफ्टर दैट संजीव मेड इट टू सेफली आफ्टर द सुनामी, क्या सुनामी के बाद संजीव सेफ बच गया था? नहीं। संजीव पहले तो बच गया था, लेकिन जैसे ही वो कुक की वाइफ को बचाने के लिए पानी में कूदता है तो वह अपने आप को बचा नहीं पाता, बल्कि वह भी पानी में बह जाता है। तो सेकंड है आपका फॉल्स। थर्ड है मेघना वॉज सेव्ड बाय द रिलीफ हेलीकॉप्टर, कि क्या मेघना को क्या रिलीफ हेलीकॉप्टर के द्वारा बचा लिया गया था? नहीं। उसमें साफ साफ बताया है कि वो 2 दिन तक वहीं उस लकड़ी के तख्ते पर के सहारे, लकड़ी के दरवाजे को पकड़कर उसने अपने आप को बचाया था, लेकिन जो रिलीफ हेलीकॉप्टर वहाँ से निकले लेकिन उसे कोई हेल्प नहीं मिली क्योंकि वो उसे देख नहीं पाए थे। तो ये भी क्या है? फॉल्स है। अल्मास फादर रियलाइज दैट ए सुनामी वॉज गोइंग टू हिट द आइसलैंड, क्या अल्मास के पिताजी को ये महसूस हो गया था कि जो सुनामी है वो बहुत ज़्यादा आइसलैंड पर से टकराने के बाद बहुत तेज़ी से वापस लौटेगी? यस, ये क्या है आपका? ट्रू है ये। आफ्टर दैट हर मदर एंड आंट्स वर वॉश्ड अवे विद द ट्री दैट दे वर होल्डिंग ऑन इट, क्या अल्मास की मम्मा और उसकी मौसी जो है वह उसी पेड़ के साथ बह गई थी जिस पेड़ को पर
को पकड़कर वह खड़ी हुई थी, अपने आप को बचाए हुए थी, हाँ वह उन्हीं के साथ बह गई थी। तो ये भी क्या है आपका ट्रू है। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट वाला ट्रू, सेकंड फॉल्स, थर्ड फॉल्स, फोर्थ ट्रू है और 5 भी ट्रू है। तो अभी हमने यहाँ पर कुछ लोगों की जो स्टोरी थी उसे पढ़ा, सम सर्वाइवल पर्सन्स ऑफ सुनामीज, कि कैसे उन्होंने अपने आप को बचाया और कितने लोगों को उन्होंने खो दिया था। तो एक बार इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। सेकंड पार्ट जो है हम कल स्टार्ट करेंगे, आज हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है।